राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में संस्कृत के विद्वान जगत गुरु रामभद्राचार्य को 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया। यह सम्मान उन्हें नई दिल्ली में आयोजित एक भव्य समारोह में प्रदान किया गया। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनके साहित्यिक योगदान और समाज सेवा की सराहना की। बता दें कि जगत गुरु रामभद्राचार्य केवल एक महान साहित्यकार ही नहीं बल्कि एक समर्पित समाज सेवी भी हैं। उन्होंने संस्कृत साहित्य को समृद्ध करने के साथ साथ दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए भी कई कार्य किए हैं। दृष्टिहीन होते हुए भी उन्होंने वेद, उपनिषद, महाकाव्य और भारतीय दर्शन में असाधारण विद्वता अर्जित की है। ऐसे में ये सम्मान मिलने पर उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। संघर्ष जितना बड़ा होता है, उत्कर्ष भी उतना ही बड़ा होता है। मैंने इतना लंबा संघर्ष किया तो मेरा उत्कर्ष भी इतना बड़ा हुआ। पहली बार किसी संत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है और यह मैंने किसी से उधार नहीं लिया है। कल भी मैंने यही बात कही, काम करके लिया है। कोई सोच नहीं, कोई सिफारिश नहीं, किसी का कुछ नहीं। अब तक 250 पुस्तकें लिखी मैंने, उसमें 150 पुस्तकें संस्कृत में है। संस्कृत में मेरे 4 महाकाव्य हैं, भार्गव राघवीयम गीत रामायणम, दशावतार चरितम और रामानंदाचार्य चरितम। कालिदास ने 2 महाकाव्य क्यों लिखे, वो भी 1.5 माना जाता है। रघुवंश कुमार संभव पूरा नहीं होता और सबने एक महाकाव्य लिखे, पर मैंने 4 महाकाव्य लिखे। और संस्कृत विद्वत जगत उनका बहुत सम्मान भी है। केवल पाणिनि अष्टाध्यायी के 3015 सूत्रों पर मैंने 10,000 पृष्ठों का ग्रंथ लिखा। इसमें मेरे 55,000 तो मेरे निजी स्वरचित श्लोक हैं। तो काम तो करने में मैं कभी हारा नहीं, अनहारूंगा। अब ज्ञानपीठ मिल गया है। अब आप लोग शुभकामना कीजिए कि ज्ञानम पातित ज्ञानपीठम, जो ज्ञान की रक्षा करे उसे ज्ञानपीठ कहते हैं। जीवन भर मैं इस सिद्धांत पर चलता रहूं, कभी मेरा मन न डिगे, यही आप लोग शुभकामना दीजिए। जय श्री राम। ऐसा है, मैंने ये बात पहले भी कही, इस कार्य के लिए निष्ठा चाहिए। जब भी थोड़ी सी भी स्वार्थ लिप्तता रहेगी तो व्यक्ति काम नहीं कर सकेगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। और मैं तो कहूंगा वेतन भोगी तो कभी कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसके पास एक स्वार्थ होता है। अब तक जिन्होंने काम किया है संस्कृत और संस्कृत के लिए, वो वेतन भोगी नहीं थे और मैं भी वेतन भोगी नहीं हूं। इसमें इतना बड़ा काम मैंने किया, नहीं तो वेतन भोगी होता मैं भी रिटायर्ड होता, मैं भी चक्कर में पड़ता कि हमारी सैलरी कम है। ऐसा कभी असिस्टेंट प्रोफेसर, फिर उपाचार्य, फिर आचार्य, फिर भिन्न भिन्न पदों के लिए व्यक्ति, पदों के लिए मन हमारा दिखता रहता, हम काम न कर पाते। मैं तो यही कहूंगा, जिसको भी भारतीय वैदिक संस्कृत की प्रति काम करना है उसे स्वार्थ निरपेक्ष होकर ही काम करना पड़ेगा।